परिवहन निगम। अभी इसके अंदर जाके इन्फॉर्मेशन देखेंगे कैसे डोर ओपन होते हैं, स्टीयरिंग कैसे ओपन होता है और टायर सेक्शन के बारे में पूछेंगे। और सबसे पहले देखते हैं इसके मीटर क्लस्टर के बारे में। सबसे चलिए चलते हैं। नारायण। सो सीटिंग कंफर्ट तो ठीक है बस का सीट, और बैक साइड से कुछ ऐसी है। अपनी पीछे भी 2 और 3 5 और 2 6 7 ये ऐसे पासे लगे हुए। पीछे शीशा है नहीं मिनर, और ये शीशे दिए, ये एसी वेंट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे एसी के लिए फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे लगाना हो कंडक्टर को तो यहाँ से फ़ोन चार्जिंग पे भी लगा सकता है कंडक्टर। और कहीं पोर्ट दिया नहीं है, स्पेस तो है। ये टूल किट दी हुई है यहाँ पे। और ड्राइवर के लिए क्या क्या है, तो ये कुछ DTC का की तरह ही है। वो रेस ब्रेक बताइए कैसे ऑन होगा। चाबी ऑन कर दी वहाँ तक। हीटर कितना ऑन होगा इसका, पहले यहाँ से ऑन ऑफ होगी है वो बैटरी कट आउट है वो स्विच। मेन स्विच है। एक बार घुमा दे फिर जब तक ये स्विंग घूमेगी इधर को, इधर से इधर को वापस आएंगे, फिर दोबारा घुमा दे यहाँ से। अब स्टार्ट हो गई। चेक सिस्टम रेडी अभी चला गई। हाँ स्टार्ट होगी। हाँ जैसे हैंड ब्रेक हटाएंगे यार चल जाएगी आगे। अरे भाई बस भाई समझ गए स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट होगी। हीटर कितना चला, सही हो हीटर का सिस्टम है। अरे तो एसी चल गया भाई एसी चल रही है बस तो ठीक है यार। सीट कंफर्ट भी ठीक है बस का। और देखिए एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए ड्राइवर की सीट भी और दिया चीज़ देख, बैठने के बाद चार्जिंग लगा ले अड़े देख चार्जिंग पॉइंट मनती वो चीज़ कंफर्ट बढ़िया लगा। अपना चार्जिंग लगाओ बस में। कंफर्ट देख, कंफर्ट है, बैठने में भी कंफर्ट है और वो भी पीछे थे। हाँ रे हीट आने लगी अब आने लगी हीट। हाँ आ गई हीट आ गया। और दूसरी चीज़ एक चीज़ देखे, अब लेडीज नु क्या करते हैं ना, लेडीज सीट ये बना दी, जेंट्स की सीट ये है। ये बसें खड़ी हुई है यहाँ पर और वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी। और मैं दिखा दूँ यहाँ पे अभी बन रहा है ये चार्जिंग पॉइंट के लिए। परली तरफ से यहाँ चार्जिंग वगैरह लग जाएंगी। ये टायर सेक्शन है यहाँ का, ये टायर रखे हुए हैं वहाँ पर। किसी गाड़ी का टायर वगैरह ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए वो मशीन है वहाँ पर। और इलेक्ट्रिक बसें खड़ी हुई है यहाँ पर। आजा, देखने में कुछ इलेक्ट्रिक बस ऐसी लग रही है। फ्रंट साइड इसका ऐसा है। और साइलेंट बसें हैं ये। और वहाँ से अभी शिफ्ट चेंज हुई है, 1:30 बज गया है तो शिफ्ट चेंज हुई है यहाँ। तो अभी चार्जिंग पॉइंट भी दिखाऊंगा वहाँ पे जैसे चार्जिंग लग रही है बसें। बढ़िया नहीं होते अभी से कर लगा टेक्नोलॉजी देख कन्वर्टर हो रहा ये ना वो बनाएगा फ्यूडो वाला। अरे फ्यूडो वाला इसलिए क्या लौड़ा यूज करते हैं बैटरी अब तो बत्ती भी नहीं कर रहे खाली वीडियो देख नहीं करते ये तो ओवर है इसलिए बना रहा है। यूट्यूब पे डालेगा ना ये पैसे मिलेंगे इसके यूट्यूब। ये कह रहा सर जी कह रहा अंदर बैठ जाओ आ रहा हूं। चलो हाँ मैं बता दूंगा। निकाले भाई सर आगे क्या तुम ट्रेन से होगी क्या तुम समझ लो। ये होता है हमारा चार्जिंग बॉक्स, ठीक है। ये होती है हमारे यहाँ पे SOC की तरह हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक। ये होती है हमारी वाट, ये होती है हमारी मिनट, ठीक है कितने मिनट होगी, कितने मिनट ये हमारे ऊपर है वोल्टेज, ठीक है। तो हमारी अगर 1 यूनिट गाड़ी लेती है तो वो लेती है 400 यूनिट एक चार्जिंग पे 400। हाँ। तो ये होता है। फिर उसके बाद में ये हमें लिखना पड़ेगा जो कि इसमें गाड़ी नंबर
इधर हो जाओ भाई, इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ। जो कि गाड़ी नंबर, डेट, चार्जर नंबर, हाँ कौन सा 13, चार्ज 14 समझ गए ना? एसओसी कितनी परसेंटेज पर आई थी? लगी लगी है, है। हाँ, आई है, मतलब हाँ, कुछ लगी कह है। दो। कितने उसकी बजे लगाई? टाइमिंग, उसकी टाइमिंग, फिर हटे लगे जब हम हाँ जब हटाएंगे कितने पर हटाई है? 96, उसकी टाइमिंग, ये टेम्परेचर है, बैटरी का टेम्परेचर ठीक है। ये होती है वो वाल्ट, किलोवाट कितना दिखा रही है? जैसा कि हमारी ये 700 चल रही, ये ऐसी है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। ये होते हैं हमारे किलोमीटर, ठीक ये होता है हमारा सिंगल गन या डबल गन, पर सब डबल पे चला है। ठीक। हाँ डबल पे इसलिए लगा रहे हैं ना कि ज़्यादा फास्ट चार्जिंग हो। ये तो जैसे कि देख पा रहे हैं जी डबल ही है ना, तो सेफ्टी क्लब से ही है नहीं, ये बेस्ट है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी क्लब से ही है। आपने एक चीज़ बताओ, जैसे कि ये टाइमिंग है तो एक बस चार्ज होने में कितना टाइम ले लेती है? तो कुछ सिंबल विम्बल भी देती है जैसे 1.5 घंटे के समथिंग। तो जैसे ये सिंबल विम्बल है, कुछ रेड ग्रीन वगैरह कुछ दिखाती है सिंबल वगैरह, जैसे कि कार्ड वगैरह है क्या, किस चीज़ का, ये चीज़ भी समझाओ ना एक बार भाई। वो तो मैं लगा के बताऊंगा ना उस्ताद जी। अब दूसरी बस लगेगी जब जब बताओगे, एक बार बताइए उस चीज़ को भी। लेफ्ट में देखो ये जो ब्लैक कलर का टैंक है, ये किस लिए, जो लेफ्ट में रेडिएटर लगा हुआ है साइड में मोटर वोटर की कूलिंग के लिए, उसके लिए इसको बोलते हैं रिजर्वोयर टैंक। हाँ तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कूलेंट रहता है। सेम दे रखे हैं, सेम है, डीसी फास्ट के लिए किसी में भी कर सकते हैं। सिंगल गन से कर सकते सर हैं। एक ही लगा दो, दोनों लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर है, टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है 10-15 मिनट से। दोनों लगाओगे तो हाँ सिंगल में थोड़ा सा टाइम लेगा ज़्यादा, डबल में थोड़ा जल्दी चार्ज करेगा। ऊपर भी वही है। और देखो ये वी शेप का कंप्रेसर के हो गए, जो दो आगे दिख रहे हैं, दो ऐसे पीछे पिस्टन है, ठीक है। ये जो ये दिख रहा है आपको वेबको वाला, ये एयर ड्रायर है, एयर ड्रायर, जो पानी इसमें से मॉइस्चर को सोख लेगा। आगे क्या था, फिल्टर था जिसमें बड़े पार्टिकल निकल जाएंगे, ये मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा इसमें, ठीक है। ठीक है। और तो इधर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये वही है रिजर्वायर टैंक, इसकी पाइप जाएगी नीचे रेडिएटर में, ठीक है। इधर इतना ही है, बाकी नीचे रेडिएटर देखते हैं अभी, और लो वोल्टेज की बैटरी, कटआउट वगैरह वो सारे नीचे हैं। नीचे वाला खुलेगा, फैन लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है। उसमें कूलेंट घूमता है रेडिएटर में। टूट गई, पिन निकलेगी। अच्छा वो निकल गया। तो ये रेडिएटर है, अब ये चलेंगे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसे घूमते हैं तो इसकी हवा आएगी बाहर की तरफ, अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो अंदर जाएगी हवा। अंदर जाएगी। वो डिपेंड, वैसे फोर्स कूलिंग होती है, ये तो एंटी बाहर के वाले का हमें तो सर फिर वैसे तो अंदर मारेगी तो देखो अंदर वाले कंपोनेंट अंदर ही गर्म हो चाहिए जाएंगे, हमें तो। हमें बाहर चाहिए। बाहर चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि गर्मी को अंदर डालेगी तो ऑलरेडी जो अंदर कंपोनेंट है वो खराब हो जाएंगे, वो मतलब और ज़्यादा हीट हो जाएंगे बाहर की तरफ, यानी ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो बाहर एयर फेंकेगी, और साथ में जो हीट है अंदर से उसको खींचेगी, यानी है ना, जो ऊपर से कूलेंट जा रहा है उसकी हीट को खींच के और बाहर फेंकेगी एनवायरनमेंट में, ठीक है। एनवायरनमेंट में। तो ये इस रेडिएटर का काम है। अब रेडिएटर में कौन कौन से पार्ट कूल होंगे, जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, मोटर, जो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, ट्रैक्शन मोटर हो गई, और जो भी हाई टेम्परेचर वाले पार्ट्स हैं। अच्छा। जैसे बैटरी, अपनी खाली बैटरी को जो है लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए BCS है। बाकी उसमें दिखाना भी है, इसमें स्मोक से आ रहा था वो। इधर हो सकता है पहले कुछ होगा, हो सकता है हटा दिया हो, इसमें जाना स्विच बॉक्स हो सकता है जी, बाकी बैटरी बॉक्स पीछे लगा है। यहाँ आ जाओ सर, नीचे। पहले डिसाइड क्या हो, क्या पता यहाँ रखने के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो नीचे आ जाओ, नीचे। नेक्स्ट है लो वोल्टेज की बैटरी, लेड एसिड बैटरी। तो लो वोल्ट की बैटरी, लेड एसिड बैटरी। तो ये 12-12 वोल्ट्स की बैटरी है, कोई नहीं लगा हुआ, मैंने मैं पकड़ लेता तो ये 12-12 वोल्ट की बैटरी है दोनों। अब ये देखो सीरीज में कनेक्ट है ये दोनों, ये देखो इसका प्लस उसके माइनस से कनेक्ट है, ठीक है। उसका प्लस जो है वो आगे प्लस से सप्लाई जाती है अपनी, तो आगे जो कटआउट वगैरह में होते हुए, ये कटआउट है यहाँ पे ब्लैक वाला, पहले गाड़ी यही पहले यहाँ से ओपन करते हैं, फिर वहाँ से ओपन करते हैं गाड़ी। तो इसकी देखो मैं बताता हूँ कैसे कैसे वायरिंग हुई है। तो ये जो रेड है, रेड वायर यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद एक वो मैक्सी फ्यूज है वहाँ पे, जो हाई एम्पियर पे काम करता है, ठीक है। वो फ्यूज है। उसके बाद में कटआउट हैंडल में आई,
तो अगर वहाँ से फ्यूज़ ब्रेक हो गया आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपने कटआउट हैंडल स्टार्ट नहीं करा तो अपना पहला स्टेप यही था ना लोटो के लिए कि फर्स्ट स्टेप यहीं से अपनी पावर सप्लाई शुरू होती है। तो जो लोटो है या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कट करके पावर को और यहीं से लॉकडाउन कर दो, तो आगे बस आप स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहला स्टेप यहीं से कट करते हैं हम पावर को। अगर कभी कोई मेंटेनेंस का काम करना है, हाई वोल्टेज का काम करना है, तो पूरी बस को ऑफ करके तो यहाँ से लोटो लगा दो इसके ऊपर, ऑफ हो जाएगी। कट कर रखा है इसका तो लोटो एंटी क्लॉकवाइज है तो कट है। लोटो इस तरह का कवर होता है प्लास्टिक का, तो वो इसके ऊपर ऐसे पूरा ढक लेता है, इसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो कवर करके उस पर लॉक लगा देते हैं। तो जब तक वो कवर ओपन नहीं करोगे इसको कोई घुमा नहीं सकता, घुमाएगा नहीं तो पावर ऑन नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा काम है इसका। उसके बाद में ये रेड वायर देखो कहाँ गई, ये यहाँ पे आ गई, ये फिर से फ्यूजेस हैं। ठीक है, फ्यूज है या रिले वगैरह हो सकती है इसमें। उसके बाद में फिर यहाँ से पावर सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो लो वोल्टेज की जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा यहाँ से होगा। ये देखो यहाँ से फिर एक ब्लैक वायर निकली है वाली, ये गई इन फ्यूजेस के अंदर, अलग अलग फ्यूज हैं ये। इनमें से सारी वायर जो लो वोल्टेज के जितने कंपोनेंट है, जो कम से कम हमारी बस को स्टार्टिंग वगैरह में या जितने भी लो वोल्टेज की सप्लाई है यहाँ से जाएगी। उसके बाद एक इसमें डीसी की सप्लाई आई होगी ऊपर से, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, उससे बैटरी भी चार्ज हो जाएगी एक बार जो बस स्टार्ट होने के बाद, और साथ में इनके अंदर भी सप्लाई चली जाएगी। तो यहाँ पे जंक्शन है जहाँ पे बैटरी का और डीसी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है जी सर। बैटरी कट ऑफ लिखा है डीसी का। तो इधर का इतना ही सिस्टम है, कुछ फ्यूज है इसके अंदर और सारे कनेक्शन है लो वोल्टेज के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई एसी कंट्रोलर के लिए ये है, ये 5 पिन ये और 3 पिन ये कुछ कोड नंबर लिखा हुआ है इस पे। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ये फैन, ये ऑन ऑफ। फायर डिटेक्शन सिस्टम की वायर दिखाई दी, वो इससे जुड़ी हुई है। तो इसमें अगर कभी ये देखो जोन 1, जोन 2, जोन 3, पूरी बस को 3 जोन में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, तो अगर कभी फायर वगैरह या टेम्परेचर कभी बढ़ता है तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जोन 1 में फॉल्ट है या जोन 2 में या जोन 3 में। ठीक है, ये USB चार्जिंग के लिए फोन चार्जिंग, 1 वोल्ट और 2.1 ये हूटर है जिसमें से आवाज़ आ रही थी अभी। और ये वाला AC का कंट्रोलर है, पैसेंजर AC का। तो पैसेंजर AC जो चलता है यहाँ पे, तो ये जो उसका टेम्परेचर कंट्रोल का, एयर कंट्रोल का, ये पावर का है। बाकी ये सारे सेटिंग वगैरह करने के उसके। ठीक है, उसके बाद में डैशबोर्ड ये हो गया आपका। इस पे ये कटआउट का स्विच हो गया, रिमोट कटआउट। तो जो पीछे मैनुअल कटआउट था एक तो मैकेनिकल वाला, और फिर ये रिमोट कटआउट, ये दोनों ऑन होने के बाद ही बस ऑन होगी। ठीक है, तो आपको क्या स्टेप बताया था ऑन करने का? पीछे वाला मैकेनिकल कटआउट ऑन करना है, फिर ये रिमोट कटआउट ऑन करना है, उसके बाद में की से ऑन करना है और ब्रेक दबा के और गियर डालना है। की से 2 बार में स्टार्ट होती है, 2 बार में। पीछे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के 5-10 सेकंड का छोड़ देना, 10 सेकंड का। एक बार क्रैंक, एक बार घुमाई और 10 सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड। दूसरा बंदा मजे न ले, नहीं वो सारा सिस्टम चेक चलता है ना, इसमें बताया था कि लो वोल्टेज का जो सिस्टम चेक कर लेती है पूरा। 10 मिनट नहीं, 10-15 सेकंड। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। ठीक है, उसके बाद में ये वाला वो ड्राइवर फैन का ये वाला, ये डमी है, ये बटन, ये रिमोट कट आउट हो गया। ये हेडलाइट का होगा, आगे वाली हेडलाइट होगा। ठीक है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद ये पार्किंग का 4 इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे इससे। ठीक है, और साइड मार्कर अभी चल रहा है इस टाइम। उसके बाद ये डमी है सर, ये इमरजेंसी का है, जो इधर कंट्रोल सेंटर होते हैं उनके पास जो नोटिफिकेशन जाती है अगर ये दबाओगे तो DTC का कंट्रोल सेंटर है, उससे वो कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप इमरजेंसी दबाओगे तो वहीं से, हाँ, तो वहीं से वो लोग चेक कर लेंगे क्या इशू है। अगर कोई सीरियस इशू है तो वहाँ से वो फिर जो भी हेल्प वगैरह वो भेज सकते हैं। उसके बाद ये हिल होल्ड का है कि हाँ, अगर कहीं स्लोप पे जा रही है आपकी तो खाली फॉरवर्ड में जाएगी, रिवर्स में नहीं जाएगी, चाहे आप ब्रेक दबाओ चाहे ऑन करना पड़ेगा ना उसको।
हाँ, इसको ऑन कर दोगे तो जैसे एक्सेलेरेटर दबाओगे तो गाड़ी आगे तो बढ़ेगी लेकिन पीछे नहीं आएगी। पीछे जैसे एक्सेलेरेटर छोड़ोगे तो उसमें ब्रेक लग जाएगा ऑटोमेटिक। कौन से बटन से? ठीक है, इसको व्हील होल्ड बोलते हैं। और ये साथ वाला ऐसे ही अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो फिर जैसे आप रेस छोड़ोगे, रेस छोड़ते ही वहीं रुक जाएगी। रेस दोगे तो आगे चलेगी। दोनों में यही है कि रेस जब तक दोगे तब तक चलेगी, वरना रुक जाएगी। और उसके बाद ये लाइटिंग का है, लाइटिंग कैबिन लाइटिंग होती है। तो कैबिन की लाइट नीचे लाइट, ये लाइट का ये क्या है? ये माइक है। अच्छा, बोल देना। होटल नहीं लगता वो, कोई से भी शोरूम मचाएगा तो बता दूंगा ही चाहिए। हाँ तो देख रहा हूँ आवाज देखो। ये माइक हो गया। ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक आपका कैसे काम करता है कि जो हवा होती है ना इसमें, न्यूमेटिक प्रेशर, तो वो न्यूमेटिक प्रेशर इस हैंड ब्रेक को हटाने का काम करता है। जब आप यहाँ से रिलीज करते हो, जब हैंड ब्रेक हटाते हो एक्चुअल में, तो क्या होता है कि आपकी जो हवा है वो हैंड ब्रेक के अंदर जाती है और जो पीछे स्प्रिंग लगा होता है उस स्प्रिंग को दबा देती है ऐसे। उससे हैंड ब्रेक हटता है हवा से। जो पैर वाले ब्रेक है उनसे पैर से लगता है ब्रेक, लेकिन इसमें क्या है, ये हवा, इसमें जो न्यूमेटिक प्रेशर है वो ब्रेक को हटाने का काम करता है। जो ब्रेक को लगाने का काम है वो उसके अंदर स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग से होता है। तो नीचे दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ब्रेक बूस्टर होते हैं दो, उनमें स्प्रिंग टाइप का और नट लगा होता है। तो जैसे कभी टो करके लेके आनी हो ना गाड़ी, तो उसके लिए आपको ब्रेक बूस्टर जो है वो लूज करने पड़ेंगे। वो जो स्प्रिंग है उसकी पावर को रिलीज करना पड़ेगा, वरना क्या है कि अगर आपकी इसमें प्रेशर नहीं है गाड़ी के अंदर तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। चाहे आप इसको ऊपर कर दो, मतलब हैंड ब्रेक हटा दो, लेकिन हैंड ब्रेक हटाने के लिए आपको न्यूमेटिक प्रेशर चाहिए। फुट वाले ब्रेक जो है उनको लगाने के लिए चाहिए, अप्लाई करने के लिए, और हैंड ब्रेक को हटाने के लिए न्यूमेटिक प्रेशर चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ये वही इंडिकेटर वगैरह, वाइपर के कंट्रोल हैं सारे, वाइपर के। ठीक है, ये वाले। और उस साइड में है, उधर है डोर के कंट्रोल है एक तो, जो यहाँ से जो चेंज करते हो यही चेंज करती है, जो नंबर प्लेट हाँ वही सी रोड सिस्टम। ये BDC बोलते हैं इसको, बस ड्राइवर कंसोल। ये नंबर एंटर करना पड़ता है कि नाम हम जो ऐसे सिलेक्ट करके? अच्छा, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है? कई सारे रूट हैं, जो भी रूट है वो सिलेक्ट करो। अपना सिलेक्ट दिख रहा? किसमें से था ये सेटअप ऑप्शन में। हाँ, सेटअप में जाके बस लाइन। हाँ, बस लाइन। अच्छा, उसके बाद ये सिलेक्ट स्टार्टिंग का ये रूट सेट करने के लिए जो ऊपर अच्छा, रूट बोर्ड है ना, जो कहाँ से कहाँ तक? वही पूछ रहा था मैं। जो 4 रूट बोर्ड है उसके तो लिए ये दोनों स्क्रीन पे दिखाई देगा, पीछे वाली इसमें और साइड वाली भी। 4 पे तीनों पे तीन तीन चार तीन होता है। तीन है, चार होती है। एक इस तरफ उसका एक एक साइड एरी, एक पीछे, तीसरी, चौथी। अच्छा, एक इस पे दिखता है इसमें। इस पे DTC रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि GPS के हिसाब से वो अलग अलग जैसे स्टेशन दिखाता रहता है। अगला स्टेशन ये है। हाँ, गुरुग्राम वाले बोलता है उसका। और बोलते भी है। बस में क्या होता है कि GPS होता है, जब वो कुछ 100 मीटर की रेडियस, गियर फॉरवर्ड के लिए न्यूट्रल है और रिवर्स है। ड्राइव, न्यूटन, रिवर्स। न्यूटन से ठीक है। बाकी जो 3 स्विच है उसके साथ में, हरे और ब्लैक, वो हो गए तीनों डोर के। ये तीनों डोर। चाहे आपको फ्रंट और रियर अलग अलग ओपन क्लोज करना है तो अलग अलग के 2 बटन है, और एक सेंटर में उससे दोनों एक साथ ओपन या दोनों एक साथ क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा दोनों एक साथ खोलने वाले यूज करते हैं। हाँ, अगर पीछे का खोलना है सेपरेटली, पीछे का खोलो, आगे वाला खोलना बंद करना है बंदा तो लेफ्ट वाला बटन। अगर दोनों एक साथ खोलने हैं, एक साथ बंद करने हैं तो सेंटर वाला। ठीक है। फिर डमी स्विच है, ये भी लाइटिंग का ही है, अगला भी लाइटिंग का। उसके डमी बाद स्विच किस लिए है? डमी वैसे ही कभी लगा सकते हो फ्यूचर में, कोई बटन अगर आपको लगाना है इसके अंदर। वायरिंग से। हाँ, कोई अगर नया फीचर अगर इसमें डालना है उसके लिए बटन डाल सकते हैं। मतलब एक तरह से सर खाली जगह छोड़ी हुई है कि कोई एक्स्ट्रा भी- स्विच दिया हुआ है। जैसे आप कभी बाइक वाइक में बाहर से काम कराते हो। ये वाली जो हो गई कूलेंट पाइप। अच्छा, मेरे को एक इसमें ये पूछना था, ये जो छोटे वाला टैंक है इसका क्या यूज़ होता है? इसका जो है एक्स्ट्रा एयर रोक के रखता है, जिससे डाई हमारा काम करता है ना, उसकी पंपिंग सही काम करेगी। एयर ड्रायर की। हाँ, और मॉइस्चर जो रहता है वो इसके थ्रू निकलता रहता है। एक्स्ट्रा एयर को वो करके रखता है, रोक के रखता है अपने पास।
एक्सट्रायर कैसी, तो वो तो जो एयर डाई की चीज़ है, वाल है ना उसके अंदर, हाँ तो उन वाल को खोलने के लिए, बंद करने के लिए जब छींक मारेगा तो यहाँ से जाएगी अंदर से कहीं से नहीं लेता हूँ। प्रेशर तो एयर यही देता रहेगा ठीक है। कंप्रेसर, लेकिन उससे कंप्रेसर के पास हमारे वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा वो नहीं है जगह, तो उसकी वजह से यहाँ पे दे रखा है, जिससे कि वो वाल को खोलने बंद करने का काम यहाँ से हो। कौन से वाल को? एयर डाई का जो छींक मारता है हाँ वो तो, लेकिन कंप्रेसर से भी ले सकते हैं हवा। कंप्रेसर से ले रहा है, लेकिन वहाँ पे दबाव कम पड़ता है ना उसे, उसमें जगह कम है, मॉइस्चर निकालने के लिए दे रखा है वो। तो मॉइस्चर निकालने का काम है। समझ गया। रखिए बस, चलो सर। बताओ तो ये सबसे पहले मोटर है आपके पास 6 फेज की। इसमें देखो 6 तो फेज की वायर आई है, एक कम्युनिकेशन वाली गई है ये, ठीक है। जो हॉल सेंसर वगैरह की बताई थी ना। तो कोई भी चीज़ जिसमें कंट्रोलर लगा है तो साथ में उसमें एक हॉल सेंसर भी रहता है। हॉल सेंसर क्या बताता है, जो वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है मोटर के अंदर, तो उसकी पोजीशन बताता रहता है कि अब कहाँ पे पावर देनी है, क्योंकि इन तीनों में एक साथ पावर नहीं है। ब्रेक बूस्टर्स हैं नीचे बैठ। ये सामने जो है आपके, ये सिलेंडर से दिख रहे हैं छोटे छोटे। हाँ ये ब्रेक बूस्टर या स्लैक एडजस्टर इसको बोलते हैं। इसका काम है ब्रेक लगाने का, जो हैंड ब्रेक लगता है ना, हैंड ब्रेक इससे लगता है। अच्छा सर, आपने इसी के अंदर आपने वो बताया था नट जो स्प्रिंग ये पीछे देखो नट दिख रहा है इसमें, इधर आ जाओ, देखो इसमें क्या है कि ये ब्रेक बूस्टर होता है, जो आपका हैंड ब्रेक लगता है उसकी हेल्प से लगता है। अब ये काम कैसे करता है कि जब आपको हैंड ब्रेक हटाते हैं हम, तो हटाते वक्त इसमें हवा आती है, ठीक है। ये नट है, इस पर स्प्रिंग अंदर एक, ठीक है। वो क्या करता है, स्प्रिंग पूरा ऐसे हमने कंप्रेस करके रखा हुआ है इसके अंदर, कितना भी चलता रहे प्रेशर नहीं बन रहा। और मान लो कंप्रेसर खराब हो गया तो, है ना, कंप्रेसर ही खराब हो गया मान लो, हमको ये नहीं हवा बन नहीं रही, तो ये क्या होगा, ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो अब क्या है, इस पे हटाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो ये जो स्प्रिंग वाला नट है, ये लंबा, इतना लंबा खुल जाता है बाहर की तरफ, तो इसको पूरा खोल दो, जो आपकी मशीन होती है ना, टॉर्क रेंच जो होती है, रेंच जो आती है, रैचिट से इम्पैक्ट रेंच, न्यूमेटिक वाली या फिर इलेक्ट्रिक वाली रेंच जो आती है, उससे इसको खोल दो। तो बाहर खोलोगे तो क्या होगा, जो अंदर का स्प्रिंग है वो फिर से एक्सटेंड हो जाएगा और आपका ब्रेक जो है वो हट जाएगा अंदर से। एक तो ये तरीका है। दूसरा उन्होंने बताया कि इसके लिए ये लीवर लगाया हुआ है, ये जो छोटा सा लीवर, वायर जा रही है, ये सामने लीवर है जो, ये वाला सर, ये रेड कलर का, इधर उधर जो कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी हटा सकते हैं। इससे भी हट सकता है ब्रेक, इससे दोनों से हट सकता है मतलब। इसमें क्या है कि जो एक अलग से टैंक रखा है इसके अंदर स्टोरेज करके, अलग से पूरी पाइपलाइन आई है उसकी, ये शायद ऊपर छोटा वाला टैंक था ना, पर उससे कनेक्शन होगा इसका। तो नहीं, वो तो ड्रायर के लिए था, लेकिन वो बता रहे थे कि इसका अलग से कहीं पे रिजर्वर से कनेक्शन है कि बीच में अगर कुछ दिक्कत आती है तो पहले तो आप क्या ट्राई करोगे कि इससे ब्रेक हटा लो, इससे हट जाता है तो ठीक है। हाँ, तो इससे हट जाता है तो ठीक है, नहीं हटता है तो दूसरा तरीका फिर ये, इसको नट बोल्ट को खोल सकते हो, बोल्ट है इसमें लंबा सा, उसको लूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, मोटर हो गई आपकी, ठीक है, 6 फेज की मोटर है, ट्रैक्शन मोटर। सर ये मोटर से कनेक्ट है। हाँ, ये नॉर्मल मोटर है आपकी। नॉर्मल मोटर के बाद ये यूनिवर्सल जॉइंट लगा है, ठीक है। इसको स्लाइडिंग योक मैकेनिज्म बोलते हैं, स्लाइड ऐसे करता है स्लाइडिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे झटका आ रहा है तो टायर आगे से ऊपर उठेगा, तो ये शाफ्ट के अंदर को बाहर को थोड़ी जा सकती है, इस करने के लिए फ्री है शाफ्ट है, वो डिफरेंशियल शाफ्ट इसको बोलते हैं। ये डिफरेंशियल हो गया, ये अलग अलग आरपीएम देने के लिए घुमाई के वक्त सीधे चल रहा है तो डिफरेंशियल की जरूरत नहीं होती, मोड़ने के जब लिए। हम लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं तो जो हमारा अंदर वाला व्हील है उसको कम आरपीएम पे घूमना होता है, बाहर वाले को ज़्यादा पे घूमना होता है, तो वो खाली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही होता है, ठीक है। ये वाले तुम्हारे और टैंक्स लगे हैं ऐसे, यहाँ पे लगा है, एक पीछे लगा है, एयर के लिए, सारे एयर के ही। ये एयर को स्टोरेज करने के लिए, ये भी सब सर एक आगे भी है सबसे, एक ड्राइवर सीट के नीचे भी है, क्योंकि एयर का बहुत सारा काम है ना इसमें, जो बैलों में जा रही है एयर वो भी इधर से जाएगी टैंक से। जो पाइप जा रही है कूलेंट की जा रही है, ये कूलेंट के रेडिएटर वाले, जो ऊपर की जितनी चीज़ें हैं सब में ये कूलेंट जाता है। बैटरी के अलावा जितनी जगह कूलेंट जा रहा है सब इसी में से जाएगा, ठीक है। मोटर में भी जा रहा होगा, हाँ जा रहे हैं सर, 2 पाइप देखना पीछे से है पाइप कोई,
देखिए मोटर के अंदर जाने। हाँ ये या जो नीलिंग दिखाई थी ना करके तुम्हें कल, देखी थी नीलिंग? बस एक साइड झुकाई थी ऐसे। हाँ वो तो सर दिखाई थी जो कैप आपने बोला वो था नीलिंग इसी से किसी होती है। पैसेंजर के लिए जैसे। तो बटन से तो तुमने पूरी झुका दी एक साइड। Yes, sir. अब उठानी कितनी है वो सारा इसमें पहले से वैल्यू सेट होती है। जैसे तुम बटन छोड़ते हो तो सेंसर से मेजर करता रहता है, जब तक वो लेवल नहीं आएगा तब तक ये सेंसर हवा भेजता रहेगा। जैसे वो लेवल आ जाएगा तो ये सेंसर आगे से वोल को बंद करता है, हवा वाले को कर दिया मैंने। उससे हवा भरनी बंद हो जाएगी। बाकी इसमें एक